हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि चियान याओ के मेडिसिन को बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट करता है और बहुत केयर से उसे बैंडेज लगाता है। लेकिन साथ ही साथ जब वो देखता है कि कुछ शर्मा रही है तो तुरंत ही उसे कह देता है कि तुम उस वक्त जॉब पर थी और इस वक्त तुम्हें जो इंजरी हुई है उसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉस है, इसीलिए मैं तुम्हें हीलिंग कराने में हेल्प करूंगा। अब जब वो लोग अपने लॉ फर्म में वापस पहुंचते हैं तो वहां पर वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और फिर बिठाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने चिंग का केस क्यों लिया था, ऑल्दो मुझे भी पता था कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। वो उसे कहता है कि हम लोग लॉयर्स हैं, कोई जज नहीं, और ये जान लो कि फंडामेंटल राइट्स हर इंसान के सेम होते हैं, चाहे वो एक अच्छा इंसान हो या फिर बुरा। हम किसी से उसके राइट्स नहीं छीन सकते, और उस बच्चे की माँ बुरी है, इसकी वजह से उसके राइट्स से ना मिले, ये कहाँ का इंसाफ होगा। अब वो उसे समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है। कहता है कि एक केस ऐसा भी था जिसमें एक हस्बैंड था जो अपनी वाइफ को रोजाना टॉर्चर करता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था। उसकी वाइफ डिप्रेशन में आ गई थी और एक दिन उसने अपने हस्बैंड को ही मार दिया था। तो क्या अब उसे मर्डर की सजा नहीं मिलेगी इस बात से कि वो मजलूम थी? नहीं, सजा मिलेगी। जो भी जुर्म किया था, चाहे वो अच्छा इंसान हो या फिर बुरा, उसे उसके राइट्स मिलने चाहिए। अब याओ को भी काफी हद तक समझ आ गई थी कि उसका बॉस कितना प्रोफेशनल है। अब यहाँ पर वो अपने और उसके बीच टेंस माहौल को लाइट करने के लिए कहता है कि ये चॉकलेट टेस्ट करो, नई आई है। उसके कवर को देखकर लग रहा था कि बहुत ब्रांडेड है, इम्पोर्टेड है। वो जैसे ही टेस्ट करती है तो वो तो कोरिएंडर फ्लेवर की थी। उसकी शक्ल देखते ही बॉस कहने लगता है अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी कोरिएंडर चॉकलेट टेस्ट करने की, इसलिए तुम्हें दी। तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल गया कि मुझे भी नहीं खानी चाहिए, इसे साथ लेती जाओ। अब याओ की नजर में कहीं ना कहीं चियान एक आइडियल इंसान बनता जा रहा था जिसे वो प्रोफेशनलिज्म में सबसे ऊपर रखती थी। अब रात को चियान अपने बड़े से विला में बैठा हुआ था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो वू जून को कॉल करता है और फिर से कहने लगता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, उसके साथ दोबारा से कुछ इश्यूज हो गए हैं। उसकी अपने हाउसमेट से लड़ाई की कहानी वो सुनाता उससे पहले ही वू जून कहता है कि अपने फ्रेंड को ये कह दो कि उसने मेरी नींद खराब की है तो मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसे भी नींद नहीं आएगी अब। और ये श्राप तो बेचारे को पहले से ही लगा हुआ था, उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उधर हमें याओ को दिखाते हैं, वीकेंड था, वो बड़े मजे से लेट नाइट अपना टीवी देख रही थी। इतने में वो टाइम देखती है तो 2 बजे कोई उसके घर पर आया हुआ था। अंधेरा था और उसने सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। उसे लगा था कि कोई चोर है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब चियान अपनी आवाज निकालता है तो उसे पता चलता है कि तो बॉस आया है। वो पूछने लगती है सर इतनी लेट? वो कहता है यहाँ पर मेरा एक पेन रह गया था, वही तलाश करने आया हूँ। आधी रात को पेन क्यों तलाश करने आए हैं? वो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो पेन मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट किया था मेरे फर्स्ट केस पर, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। याओ को लगने लगता है कि शायद इसके डैड की डेथ हुई है, लेकिन वो कहता है नहीं, वो जिंदा सलामत है, ऐसी बात आए ना सोचना भी ना। अब वो इतनी देर अंदर बैठा पेन तलाश करता रहता है लेकिन अपने ग्लासेस नहीं उतारता। एक्चुअली पेन तो सिर्फ एक बहाना था, शायद वो याओ की लोरी सुनना चाहता था। लेकिन जैसे ही बाहर आता है कहता है बहुत लेट हो गई है, आई थिंक इतनी रात को इतनी दूर ड्राइव करके जाना मेरे लिए सेफ नहीं होगा। तो याओ कहती है हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी यही सोचा था और इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन एक ड्राइवर मंगवा लिया जो नीचे आपका वेट कर रहा है। अब ये सुनने के बाद बेचारा अपना समूह लेकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में भी हर कोई यही ऑब्जर्व कर रहा था कि उनके बॉस ने आज शेड्स लगाए हुए थे ऑफिस के अंदर भी, और वो ज्यादातर बातों का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था, जरा स्लो दिख रहा था। अब यहाँ पर वो लोग अपनी मीटिंग ओवर करते हैं और उसके बाद बाकी दोनों बॉयज चले गए थे। याओ सबसे एंड पर जा रही थी। चियान को लगा था कि ये लोग निकल गए हैं, वो अपने सनग्लासेस उतारता है, लेकिन याओ उसी टाइम पर कुछ पूछने के लिए मुड़ी थी और उसे राज पता चल जाता है। सनग्लासेस के पीछे वो अपने डार्क सर्कल्स छुपाने की कोशिश कर रहा था। बेचारा बिल्कुल पांडा बना हुआ था। अब उसे उस पर बहुत दया आती है कि कल रात भी आया था, शायद नींद की तलाश में ही आया होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई ऑफर कराती कि वापस आप वहीं पर रहने आ जाएं, ऊपर से दूसरा कोलीग आ जाता है और वो लोग इकट्ठे फिर पार्टी करने चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने केस जीता था। अब यहाँ पर वो लोग जब पिज्जा खा रहे थे तो बाओ को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली चिंग की डिलीवरी हो गई है। वो लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी तो उसका एक और महीना भी पड़ा था। लेकिन शायद याओ का अंदाजा ठीक था, उसने जब डीएनए टेस्ट कराया था तब बेबी के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और इस वक्त बेबी की कंडीशन भी सीरियस थी। अब ये सुनने के बाद सब लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, वो बेचारा बच्चा बीमार पैदा हुआ था। अब यहाँ पर याओ को दादाजी की कॉल आती है जो उसे हॉस्पिटल में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं अब पछता रहा हूँ, मुझे डीएनए टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि एक फिर से केस कराऊं और जो कुछ भी चिंग को मिला था उस बेटे की वजह से वो वापस ले लूं, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा था कि वो बच्चा एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा।
और तो और उन्हें ये भी अफसोस था कि अब डॉग मिनोज की मम्मा भी उसे देखने के लिए नहीं आती। उन्हें लगता था कि प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से वो नाराज हैं। लेकिन याओ कहती है, आप ठंडे दिमाग से सोचें, उनका और आपका रिश्ता क्या था, किस वजह से वो नाराज है, समझने की तो कोशिश करें। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में एक नया केस आ जाता है और उस केस के लिए उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन जाना था, एक दूसरे प्रोविंस में। यहाँ पर चियान ऑर्डर करता है कि वहाँ पर 2 बिजनेस क्लास की बुकिंग करा लो। बाओ सोचने लगता है कि मुझे अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि मैं इनका फेवरेट असिस्टेंट हूँ। लेकिन चियान को देखकर नहीं लगता था कि अब की बार उसका कुछ ऐसा मूड है। उधर याओ को अपनी मम्मी की कॉल आती है जो कहती है कि अगले हफ्ते हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे, थोड़े दिन तुम्हारे घर भी रहेंगे। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है, लेकिन सोचने लगती है कि अच्छा हुआ बॉस यहाँ से मूव आउट कर गए। लेकिन साथ ही साथ वो उदास भी हो जाती है। अब ये एक क्वेश्चन था कि वो उसके मूव आउट करने से खुश हुई है या फिर उदास। अब इवनिंग में जब वो अपने घर में खड़ी हुई थी तो दोबारा से चियान उसके घर आता है। वो पूछती है तो वो कहता है, तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि कल के लिए अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग दूसरे प्रोविंस जा रहे हैं केस पर काम करने के लिए। और वो उसे उस केस की डिटेल्स भी बता देता है ताकि वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ प्रिपेयर्ड रखे। अब वो खाना बना रही थी तो उस टाइम पर चियान को भी अपने साथ खाने पर इनवाइट कर लेती है। वो भी मजे से बैठ जाता है। तो गाइज, इस स्टोरी का बाकी का हिस्सा देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट करें जिसका लिंक मैंने दे दिया है। रिमेनिंग पार्ट आपको वहां पर मिल जाएगा।